हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट लेकर के, जो आया है यूजीसी की तरफ से। पिछले कल आपने हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं पोखरियाल जी, उनका आपने जो ट्वीट किया था उन्होंने वो देखा होगा। उसमें उन्होंने एक लिस्ट डॉक्यूमेंट अटैच किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह से जो है वो एग्जामिनेशन शेड्यूल रहेगा। अभी उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि यूजीसी ने भी अपने साइट पे आज अपडेट कर दिया। जो पिछले कल 6 तारीख को मीटिंग हुई कमीशन की, जिसमें कि ये चला था बात डिस्कशन में कि अब एग्जाम होंगे नहीं होंगे। फिर अप्रैल महीने में एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें ये बोला गया था कि एग्जाम किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे, और अगस्त या जुलाई में जो है वो कंडक्ट करने के लिए बोला गया था। लेकिन कोविड-19 के केसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए कि जिसकी वजह से जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाए, और फिर से एक रोक लगी। और यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज के ऊपर अथॉरिटी दे दी कि अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए ऑनलाइन करवाने हैं, ऑफलाइन करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, कुछ ने शेड्यूल जारी कर दिया। अब फाइनली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पिछले कल जो मीटिंग हुई उसमें डिसाइड किया कि एग्जाम होंगे, और जरूर होंगे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के। और कब होंगे, किस प्रोटोकॉल के तहत होंगे, कौन कौन से एग्जाम होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जाएगा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे किस मेथड से देंगे, वो सारा जो है वो डिसीजन लिया गया है। और एक फाइनल एडवाइजरी जो है वो जारी की है यूजीसी ने, और उसी के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। और वो नोटिस आपको पूरा दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या लिखा गया है, किसके लिए क्या गाइडलाइन है, तो उसी के बारे में चर्चा रहेगी। वीडियो को अंत तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट में लाइक करें, अगर आपकी क्वेरी आप मुझे कमेंट करें, शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ जिसको इसका लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट है ये चीज, बाकी के साथ डिस्कस करनी चाहिए। और सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि हर एजुकेशन सेक्टर से लेटेस्ट अपडेट जो भी रहेगा आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लीजिए दोस्तों, ये है वो गाइडलाइन का जो पेज है यूजीसी ने अटैच किया है अपनी नोटिफिकेशन के साथ। जो अगर आप यूजी साइट विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक तो यूजीसी का गाइडलाइन लेटर मिलेगा, और उसके साथ ही एनेक्जर आपको मिलेगा जो उन्होंने अटैच किया है। इसमें बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें गाइडलाइन जो है वो इशू की गई है। इसमें ऊपर तो उन्होंने यही इंट्रोडक्शन में व्याख्या लिखी हुई है कि किस तरह से हमने 29 अप्रैल 2020 को एक एडवाइजरी जारी की थी। उसके बाद जो है स्थगित किया गया सारा एकेडमिक का काम, और एक टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया। उसके बाद जो है 6 जुलाई 2020 को पिछले कल जो है वो मीटिंग होती है कमीशन की, और उसमें जो है फर्दर नई गाइडलाइंस इशू की गई। अब वो गाइडलाइंस क्या हैं, देखिए ये 3-4 गाइडलाइन मेन इशू की गई हैं। सबसे पहला, मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2019-20 कि जो 2019 फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या रहेगा, मतलब एग्जामिनेशन का। द यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एंड ऑफ September 2020 in offline pen and paper /online blended online offline mode following are the prescribed protocol /guideline related to COVID-19 pandemic। कि मतलब सितंबर 2020 के अंत तक जो है यूनिवर्सिटीज़ को अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन करवानी है, चाहे पेन पेपर के साथ ऑफलाइन करवाओ, ऑनलाइन करवाओ, या ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड से आप करवा सकते हैं। दूसरी गाइडलाइन क्या इशू की है कि प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांस, कि जिनका स्पेशल चांस है, स्पेशल चांस किस तरह से, देखिए इन केस स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर इज अनेबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर का या जो फाइनल सेमेस्टर का वो एग्ज़ाम देने नहीं आ पाता है, चाहे उसको बस नहीं मिलती है इतने दूर से या कोई और प्रॉब्लम है, कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर व्हाट्सोएवर द में भी किसी भी कारण से बोला कि जब यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है और स्टूडेंट नहीं पहुंच पाता है, ही शी मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर सच कोर्स पेपर विच मे बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एज एंड व्हेन फिजिबल। कि उसके लिए फिर जो है अगर कोई बच्चा छूट जाता है एक आध एग्जाम देने से, तो उसके लिए अलग से एक स्पेशल चांस जो है, स्पेशल एग्जामिनेशन दोबारा से रिकंडक्ट करवाना पड़ेगा, ताकि वो बच्चा दोबारा पेपर दे सके। और वो सारा जो है यूनिवर्सिटी अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से देखेगी। और क्या बोला है कि ये जो एकेडमिक इन्होंने गाइडलाइन निकाली है, ये सिर्फ इसी कैलेंडर ईयर 2019-20 के लिए जो है वो एकेडमिक ईयर के लिए एप्लीकेबल होगी, उसके बाद की नहीं है। ये स्पेशल चांस इसी बार मिलेगा कि जो छूट गया एक आध पेपर किसी कारणवश नहीं दे पाया तो दोबारा से दे सकता है, चांस उसको मिलेगा। तीसरा बोला है बैकलॉग के बारे में, बैकलॉग ऑफ पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट, कि जिनका कोई सप्लीमेंट्री है, पीछे रह गया है पेपर
क्लियर नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या प्रोसीजर है। द स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर्स, माफ़ कीजिएगा ये चल रहा है अपने हिसाब से। द स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरली बी इवेल्युएटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन पेमेंट पेपर ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड एज पर फिजिबिलिटी एंड सुइटेबिलिटी। उनके लिए भी जो है एग्जाम कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर या सेकंड थर्ड किसी सेमेस्टर में सप्ली रह गई थी, कंपार्टमेंट रह गई थी और आप बच जाएंगे, आपको भी एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। चौथी गाइडलाइन क्या है। द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन विल रिमेन अनचेंज एज नोटिफाइड ऑन 9 अप्रैल 2020। कि जो पिछला गाइडलाइन दिया था उसी के हिसाब से जो है बीच वाले स्टूडेंट जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, ठीक है, या फर्स्ट ईयर के हैं, उनका क्या साथ क्या होगा, उनके लिए वही 29 अप्रैल वाली गाइडलाइन चलेगी कि उनको शायद प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे बोला है कि इसके लिए जो एकेडमिक कैलेंडर रहेगा वो सेपरेटली इशू करेगी यूनिवर्सिटी आगे के लिए और डेट शीट भी जारी करेगी इसकी। और बाकी ये बोला गया है कि सारे प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने हैं, जो भी गाइडलाइंस रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी थी। तो ये 3-4 मेन इंस्ट्रक्शंस थी। एक तो कि आपको जो है एग्जाम देने पड़ेंगे और यूनिवर्सिटी सितंबर 2020 तक एग्जाम कंडक्ट कर लेगी। उसके बाद जो है दूसरा स्पेशल चांस कि अगर कोई बच्चा बच जाता है एग्जाम देने से, एक आध पेपर रह जाता है उसका, तो वो उसके लिए अलग से एक पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, वो दोबारा दे सकता है। और तीसरी बात ये बोली गई है कि जिनका सप्लीमेंट्री है उनको जो है वो एग्जाम देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के हों या किसी भी ईयर के हों। और चौथा, बाकी जो 29 अप्रैल वाली गाइडलाइंस है उसके हिसाब से चलेगा सारा शेड्यूल प्रमोशन का, और क्या रहेगा वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी जी गाइडलाइन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।